आईपीएस एसओ 2026 एक ऐसा एग्जाम जिसके बारे में हमें पूरी क्लियरिटी है कि एग्जाम कब होने वाला है। ये मुझे मालूम है कि ये एग्जाम है जो आपको जून एंड या 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। 29 अगस्त को आप प्रीलिम्स का पेपर लिख रहे होंगे और 1 नवंबर को मेंस का पेपर लिख, सब कुछ अगर ओके रहा तो एंड ऑफ द ईयर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो ये क्लियरिटी, यही एक ऐसा एग्जाम जो पिछले 11 वर्षों से अपने पहले ही बता देती है कि हम कब होने वाले हैं, कितनी वैकेंसी, ये सब कुछ पहले से हमें मालूम होता है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट को इतनी क्लियरिटी किसी एग्जाम के बारे में है तो उसके बारे में क्यूरियोसिटी भी बन जाती है। अब इन क्यूरियोसिटी में एक पॉइंट यहां पे ये आ रहा है कि सर क्या अभी हम मई के अंत में खड़े हैं, क्या अभी से हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए कि हम आईपीएस एसओ को क्रैक कर पाएंगे इन 2026 वाले एग्जामिनेशन को। तो इसी सवाल का जवाब है जो आज की वीडियो में हम ढूंढ रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये डेट आपके पास है कि 29 को आप प्रीलिम्स का पेपर लिखेंगे और 1 नवंबर को आप मेंस का पेपर लिख रहे होंगे। इट इज अ क्लियर। हाँ सर ये तो मुझे मालूम है। दूसरा पॉइंट मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि जो भी डेट आपके पास है वो कैलेंडर आपके पास छपा होना चाहिए। आपको ये आज आप यहां पे खड़े हैं तो दैट मीन्स आपके पास प्रीलिम्स के लिए जून पड़ा हुआ है, जुलाई पड़ा हुआ है, अगस्त पड़ा हुआ है, फिर मेंस हम लोग जो लिखेंगे वो नवंबर में, यानी कि सितंबर अक्टूबर कंप्लीट मेरा मेंस के लिए है, वो डेट मेरा पड़ा होगा। सितंबर अक्टूबर जो होगा वो कंप्लीट मेरा मेंस के लिए पड़ा होगा। ये आप यहां पे दिमाग बैठा लीजिए। तो ये डेट शीट है वो आपके पास होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे स्क्रैच लेवल पे हैं या फिर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अभी आपकी जो पूरी ताकत होनी चाहिए ना वो प्रीलिम्स पे होनी चाहिए। अभी जो आपकी पूरी ताकत होनी चाहिए वो प्रीलिम्स पे होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जो आपसे हार्डवर्क मतलब प्रैक्टिस मांग रहा है। मेंस एक ऐसा एग्जाम है जो आपसे नॉलेज मांगता है। आपको ये नहीं, वहां पे टाइम कम हो जाएगा ऐसी कोई डर नहीं है। हमें ऐसा कभी नहीं लगेगा मेंस के एग्जाम में कि हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम समय है। ये प्री में आपको लगेगा, क्योंकि आपको टोटल क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करने पर 125 क्वेश्चन हम वहां पे सॉल्व कर रहे होते हैं, यहाँ पे 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो ताकत आपके पास है, आपको करना क्या चाहिए कि अभी आप 19, 20, 21, 22 अगर कुछ नहीं पता, मैं ऐसे बात बता रहा हूं जिसको अभी कुछ नहीं पता है, भाई आईपीएस एसओ के बारे में कुछ नहीं जान रहा हूं, उठाओ कैलेंडर, उठाओ वीडियो, अब देख लो कि क्या ये एग्जाम बोलता है। तो आपको ये एग्जाम बोल रहा है कि सर हम प्री होंगे, मेंस होंगे, फिर इंटरव्यू होंगे। प्री में आपको ये बोल रहा है एग्जाम कि सर हम क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश होते हैं। ये पता है क्या पढ़ा जाता है, ये वीडियोस भी हमारे चैनल में पढ़ी, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आपकी पूरी ताकत इस और जानी चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें, अगर 1 जून से स्टार्ट करें तो जून, जुलाई ये पूरा, और 29 को पेपर करें, यानी ऑलमोस्ट मानते हैं पूरा अगस्त भी मेरे पास पड़ा हुआ है। हम अपनी पूरी ताकत जो है, अब यहां पे आप स्किप नहीं कर सकते यार, 1-2 दिन छोड़ देंगे, 2 दिन छोड़ देंगे, आज आधा घंटा ही पढ़ते नहीं। आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि 29 तक हम पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपकी ताकत यहां पे लगनी चाहिए। मेंस के लिए क्या करो, आप टॉपिक उठा लो कि ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि किस किस टॉपिक से, एग्जैक्ट मैंने रिलेवेंट वीडियो बनाई है कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं लास्ट 2 ईयर के एनालिटिकल करके। आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है और मेंस में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ये आपके हाथ की चीज है। तो मेंस के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एटलीस्ट नोट्स बनाइए, और जितने मेरे हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर होते हैं ना मेंस के, जैसे कि मेरा डीबीएमएस हो गया, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग हो गया, जैसे कि मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, जैसे कि मेरा डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ये कुछ ऐसा, अब आज के डेट में इमर्जिंग मतलब एआई एमएल भी आ गया, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मैक्सिमम टाइम मांगेगा प्रिपरेशंस के दौरान में। तो आपको ये करना चाहिए कि इन टॉपिक को आप पहले ही प्रिपेयर करके रख लो। जितना डेप्थ इंफॉर्मेशन, और डेप्थ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कहना का मतलब है कि नंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी एक, अगर शेड्यूलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या यार हम लोग एसजेएफ पढ़े हैं, राउंड रॉबिन पढ़े हैं, क्या मल्टी लेवल भी कुछ होता है क्या? तो इस तरह की आपको डिटेलिंग होनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल 3 से 4 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, उसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेटिव ज्यादा आता है। मेंस इसलिए चौक मेरा हो जाता है सम टाइम, क्योंकि वहां पे हमेशा नए नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो मेंस की रणनीति अभी मेरी ये होगी कि हम मेंस के लिए कुछ नहीं करें, टॉपिक उठाएं और डेली कुछ कुछ टॉपिक वहां बनते हैं, नोट्स अपना पढ़ते रहे। वीक में एक दिन मेंस का टेस्ट सीरीज लगा दिए, जितना क्वेश्चन बना ठीक है, जितना नहीं बना उसको कॉपी में राइट डाउन कर दी। ये मेंस के लिए इतना। आपको वीक में एक दिन आपको
ऐसा करना है टेस्ट सीरीज के लिए। हर दिन आप आधा घंटा 1 घंटा मेंस के लिए आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी जो अभी पूरी ताकत होगी वो हमारी जून जुलाई अगस्त में वो हमारी प्रीलिम्स पे होगी। प्रीलिम्स के लिए हम काम करेंगे। तो आपकी ताकत ये होनी, आपको ये पता है कि प्री मेंस इंटरव्यू से मेरा सिलेक्शन होने वाला है। प्री में हमारे पास 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, ये हैं। अगर तीनों के बारे में अगर मैं बात करूं, वन एंड एवरेजन अगर 125 नंबर का पेपर मेरा होता है तो 58 पॉइंट समथिंग है, ये मेरा कट ऑफ जाता है। लगभग आप समझिए कि 50% आपको यहां पे नंबर लाना पड़ेगा। और यहां पे मेरा सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। और जाहिर सी बात है कि अब उस लेवल का प्रीलिम्स नहीं होगा कि भाई चलो कर लेंगे हम। आपको चीजें आएगी, लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण आप इसको नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमेशा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस डालना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन डालना, ये प्रीलिम्स की अब खासियत हो चुकी है। तो आपको वही टॉपिक कुछ नया नहीं आ चुका है, वही आपका सिटिंग अरेंजमेंट आता है। रीजनिंग अगर बात करता हूं, आपके क्वांट में वही हमारा पजल डीआई के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम कितना अच्छा सॉल्व कर पाते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास प्रैक्टिस कितनी है। अगर हम एग्जाम देने जाने से पहले अगर 200-400 डीआई की प्रैक्टिस हम करके जा रहे हैं, अगर 200-400 मेरे पास पजल्स की प्रैक्टिस है, 500 भी हो सकता है, तो यार हमसे बड़ा खिलाड़ी कोई हो नहीं सकता है। तो ये पूरा जो गेम है ना कि हाउ मेनी टाइम यू प्रैक्टिसाइज योरसेल्फ, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ये आपका डिक्लेयर करता है आपका प्रीलिम्स का। टॉपिक कोई अनचेंज नहीं है। मेंस में होता है कि हमेशा 1-2 नए टॉपिक आपको सरप्राइज करेंगे, 1-2 नया यूनिट ही आ जाएगा पूरा, लेकिन प्रीलिम्स में क्लियर है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेरा यहां पे ये कहना होगा प्रीलिम्स के लिए अभी आप मई में खड़े हैं, पूरा सिलेबस राइट डाउन कर लीजिए क्या क्या करना है। जून और जुलाई में आप माथा पटको, पैर पटको, वट एवर योर, इट्स योर कॉल, लेकिन आप इतना करो कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। और ये होगा। सर कैसे हो पाएगा? जब इस एग्जाम को आप देने, अभी भी अगर मैं मॉक पेपर आपको दे दूं ना, तो ऐसा नहीं कि आप 0 नंबर लाओगे, आप कुछ ना कुछ नंबर लाओगे। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो ऑलरेडी आपके रडार में होंगे, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, अगर ऑलरेडी आप बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हो ना, तो आपके अच्छे खासे टॉपिक आपके रडार में होंगे। तो मेरा ये कहना है कि जून जुलाई का जो समय मेरे पास है अभी, उसमें हमें क्या करना है, पूरा ताकत हमें प्रीलिम्स पे लगा देना है। हम एक दिन 2 सब्जेक्ट को भी लेके चलेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। मतलब आपने मान लो कि आज मैथ और रीजनिंग पढ़ा, तो मैथ का एक टॉपिक पढ़ लिया, रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ लिया, बोले ठीक है सर, तीनों लेके चलिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमने एक क्या किया कि भाई इंग्लिश का भी टॉपिक पढ़ा। फिर जैसे से टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, हम क्या करेंगे कि भाई हम जो प्रैक्टिस करेंगे ना वो सब्जेक्ट वाइज करेंगे। आज मन किया तो आज मैंने इंग्लिश का प्रैक्टिस कर लेता हूं, पूरा इंग्लिश, पूरा सेगमेंट, ये पूरा आपका 50 क्वेश्चन। इनिशियल लेवल में आप एक दिन में 10 क्वेश्चन आप डीआई के बना रहे हो, एक को दिन में आप 10 पजल्स बना रहे हो। लेकिन जब ये आपके पास नंबर ऑफ चैप्टर जब बढ़ जाएगा ना कि यार मेरे पास ना चैप्टर्स बढ़ गए हैं, मैंने 5-7 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ऐसा कीजिए, एक दिन में इंग्लिश का मॉक पेपर सॉल्व कीजिए, फिर एक दिन आप रीजनिंग का कीजिए, फिर क्वांट का कीजिए। और जब ये आप 60-70% सिलेबस की और जब बढ़ जाएंगे ना, तो उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए फुल मॉक पेपर देना। फुल मॉक पेपर देना यानी कि आपका तरीका यह होना चाहिए कि आज प्रीलिम्स का एक सेट हम लगाएंगे। ये सब चीज अगर आप कर लेते हो ना जून जुलाई में, तो अगस्त में आपको कुछ नहीं करना। अगर 1-2 यूनिट आपका रह भी गया है ना, साइड रहने दे भाई, वो सर आपको बता देते हैं कि किस यूनिट के वेटेज कितना होता है। तो अगस्त का पूरा 15 दिन आप ऐसा रखो कि एक दिन में हम 2 मॉक पेपर लगाएंगे। अगर मैंने 1-2 यूनिट कम भी पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, डेली हम 2-2 मॉक पेपर लगाएंगे, मॉक पेपर पे जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, गलतियां होगी फिर उसको डिबग को दूर करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी से आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कीजिएगा। तो अभी भी अगर आप बैठते हैं तो आप प्रीलिम्स को लेके क्रैक कर लीजिएगा। आप कभी भी ये नहीं हो पाएगा एग्जाम में कि यार 50 में 50 आपके आ जाएंगे, ये कभी नहीं होता एग्जाम में। और उसके लिए मुझे लड़ाई लड़नी भी नहीं है। मेरी लड़ाई बस इतनी है कि सर मैं यहां पे 50% नंबर यानी 125 नंबर का पेपर होता है, क्या मैं 60 नंबर ला पाऊंगा, दैट्स इट। यही इसके आसपास ही कट ऑफ गया, इससे ज्यादा कट ऑफ हमारा गया नहीं है। तो सिंपल सा तरीका है कि जून जुलाई का जो महीना है, अगस्त पूरा प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। मेंस का बस आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, नोट्स बनाइए। लेकिन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये आपको पहले से पता हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम के एग्जाम के बाद आप ये ना सोचेंगे क्या पढ़ना है, सिलेबस कहां है, किस यूनिट से कितना आता है। रहने दे भाई,
जब प्रीलिम्स का एग्जाम जिस दिन 29 को दे के आओगे ना, 1 अक्टूबर से आपकी पूरी ताकत लग जाएगी मेंस में। ऑलरेडी मेरे पास नोट्स पढ़ा हुआ है, मैंने 50% तैयारी कर रखी है, बाकी 50% मुझे याद करना होगा। तो वो तभी आप 2 महीने में वो कर पाओगे। आप चाहोगे कि मैं जीरो से डीबीएमएस पढ़ता हूं, जीरो से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ता हूं, तो नहीं हो पाएगा। तो अभी आप बस जो स्कोरिंग टॉपिक है उसको पहले से आप कवर अप कर लीजिए। प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो उसके बाद आप मेंस में लगे, लेकिन अभी 3 महीना आप प्रीलिम्स पे पूरी ताकत आप लगा दीजिए, ठीक है। मेंस आपका 60 नंबर का होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। मेंस का वेटेज अगर किसी को नहीं पता, वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले भी बनाई है। अगर मेंस के क्वेश्चंस का प्रीवियस 2025 का पेपर देख लो, डीबीएमएस के इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, डेटा कम्युनिकेशन के इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, डेटा स्ट्रक्चर के इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, एआई एमएल के इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, डेटा इंजीनियरिंग के इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, साइबर सिक्योरिटी के इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, क्लाउड कंप्यूटिंग इन टॉपिक से क्वेश्चन आया था, वेब टेक्नोलॉजी के इस टॉपिक से क्वेश्चंस आया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक क्वेश्चंस आए थे, रेगुलर एक्सप्रेशन का एक क्वेश्चन, फाइल सिस्टम का एक क्वेश्चन, डिजास्टर रिकवरी से 3 क्वेश्चन आया था। और फिर मेरा फाइनली अगर हम बात करते हैं तो ये वो टॉपिक थे जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, तो यही टॉपिक पे आप फोकस करना। स्टार्टिंग में जो चैप्टर थे उसको आप पहले पढ़ लो, बाकी का जो 1-2 नंबर का वेटेज था वो बाद में भी पढ़ोगे तो काम आपका हो जाएगा। तो मेरा है, अगर हम ये पेपर क्रैक करना चाहते हैं ना, तो मेरी पूरी ताकत है वो मुझे अभी प्रीलिम्स पे लगानी चाहिए, और मेंस का बस हमें नोट्स बनाना चाहिए ताकि, और प्रीलिम्स का क्वालिफाई करने का सिंपल सा यही रूल है कि जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, जो जितने मॉक पेपर का गेम ज्यादा करेगा, वही बच्चा क्वालिफाई। आप कितने इंटेलिजेंट हो ये चेक नहीं होगा यहां पे, आप कितने एक्यूरेट हो और कम समय में कितने एक्यूरेट हो, इसकी जांच है वो ये एग्जाम आपका करता है। डिफिकल्ट लेवल अब इजी नहीं रह गया। आप आईपीएस पीओ का मेंस लेवल का क्वेश्चन यहां पे प्री में उठा सकते हो, या एसबीआई पीओ का प्री लेवल का क्वेश्चन है, वही इसकी डिफिकल्टी लेवल होती है। तो ये एक तरीका होगा, आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ये बहुत अच्छा तरीका होगा। अगर आप यहां पे प्रिपरेशंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, और अगर आप हमारे कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए मैं आपको यहां पे रिसोर्स दे दूंगा। अभी ऑलरेडी मेरी 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हुई है, 15 मई से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है यहां पे। तो आप जाइए, अभी प्रीलिम्स की टोटल कंप्लीट क्लासेस यहां पे कंप्लीट कर लीजिए आप ये वाले बैचेस में। वैसे मेंस की भी मेरी क्लासेस अभी चल रही है, लेकिन इसमें अभी मेंस क्यों, मैं चूंकि टाइम ऐसा है कि इसमें मेंस को अभी डाल नहीं सकता हूं मैं, लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस मेरी सारी यहां पे अवेलेबल होगी, यानी कि जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। तो मेरा ये होगा, इस बैच को पकड़िए, इसका मतलब होता है ना, ऐसे हम लोग कहते हैं पूछी पकड़ो जो सर बता रहे हैं, क्योंकि सारे हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, पिछले विगत वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे सिलेक्शंस करवाए हैं। तो सर बोल रहे हैं कि ये टॉपिक पढ़ना, इतना ही पढ़ना, ऐसे करना। वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर आपको ज़्यादा अच्छा वहाँ बता पाते हैं, तो आप उनके कंधा पे हाथ रख के कि सर चलो सर मुझे लेके आगे निकल लो, तो ये सर लोग आपको लेके निकल लेंगे, और आपका नवंबर में फिर मेरे वीडियो से आप नोट्स वगैरह बना लेना। और फिर मेंस में मेरी प्लानिंग है, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ यहाँ पे कि अभी मैं फाउंडेशन बैच मेंस में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे प्रीलिम्स का पेपर खत्म होगा मैं एक प्रैक्टिस बैच लाऊंगा, और मैं हर बच्चों को उस बैच को एक्सेस दूंगा। ये मेरी एक थॉट है, आगे जो किसी भी बैच में होगा ना, मैं उसको एक्सेस दिलवाऊंगा वो बैच, वो मेरा बात का प्लानिंग है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेंस के समय मैं अपने जी जान से मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपको चीज़ों में बता रहा हूँ। तो आप इस बैच पे भरोसा कर सकते हैं। अभी जस्ट ये बैचेस स्टार्ट हुई है, ताकत लगा दीजिए, क्योंकि मेरा जहां तक तजुर्बा ये कहता है कि अगर अभी भी हम लगेंगे तो काम हो जाएगा। वैसे जब हम सिलेक्शन बच्चों का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर मैंने ना 4 महीने में कर लिया, और होता भी है ऐसा, क्योंकि उनकी बेसिक अच्छी होती है और उन क्लियरिटी होती है, मतलब कितना पढ़ना है ये उनको पता होता है, और प्रैक्टिस अच्छा कर पा रहे, देन यू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो ये एक तरीका है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस मेरे साइड से अभी ये $2x वैलिटी पे भी अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे साइड से कंट्रीब्यूशन ये होगा, यू हैव टू अप्लाई Y706। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस बैचेस में डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आपको सारे क्लासेस में डिस्काउंट में 81% के आसपास डिस्काउंट है, और आपको 2x वैलिटी भी आपको अवेलेबल है, तो यू कैन ज्वाइन, ठीक है। फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई द Y706, दैट्स ऑल। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी क्वेरीज होगा, ये मैंने बहुत सारी जितनी वीडियोस आती है ना, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी सवाल होगा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी और भी अगर कमेंट है ना, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई विल मेक ऑन सॉल्यूशन, ट्राई टू मेक ऑन सॉल्यूशन दैट क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स ऑल, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता है अगले वाले वीडियो में, लेकिन यहाँ सब कनेक्ट जरूर हो जाइएगा इफ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।